hearts, building lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 733-733-1315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891-271-2398। वेंकटा पद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। हीलिंग हार्ट्स, बिल्डिंग लाइव्स। Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम एक जंक्शन में खड़े हैं। इसे टरलाबाद जंक्शन कहा जाता है। 11 चरमा से जो टरलाबाद के लिए अंदर रास्ता जाता है, वहां से अगर आप आते हो तो इस रास्ते से आप यहां पहुंचोगे। सिप्पी घाट पेट्रोल पंप के बाद में आगे जो बाएं तरफ बिमली टान के लिए एक रास्ता दोनों तरफ पानी के बीच से आता है, वहां से अगर आप आते हो तो आप इस रास्ते से यहाँ पहुंचोगे और यहाँ से ये रास्ता जो है कालीकट की तरफ जाता है। अगर आप इस जंक्शन में आते हो तो हमें पता है कि इस जंक्शन से जैसे ही हम कालीकट के लिए या चिड़िया टापू के लिए ऊपर तरफ जाते हैं तो बाएं तरफ में हमें विनोद पोल्ट्री दिखाई देता है, जो RSN कंपनी का है। यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि ये लोग जो है इस पोल्ट्री फार्म से बहुत परेशान है। कोई भी व्यवसाय ऐसा करना चाहिए जिससे उस व्यापारी को जरूर फायदा हो, मगर लोगों के स्वास्थ्य के दम पर नहीं। यहाँ पर जो व्यवसाय चल रहा है वो है मुर्गियों का। हम सब जानते हैं कि RSN का बहुत बड़ा पोल्ट्री है एंड मैक्सिमम जो मुर्गियां जो चिकन शॉप्स में आते हैं इन्हीं की तरफ से आते हैं। हमें जो अंडा मिलता है घर घर में वो इन्हीं की तरफ से दिया जाता है, लगभग पूरे अंडमान निकोबार में। इनके इस पोल्ट्री फार्म में हजारों लाखों की संख्या में शायद मुर्गियां होंगी जिनकी यहाँ पे ब्रीडिंग भी होती है और वही सारी मुर्गियां जो है अलग अलग चिकन सेंटर्स में भी पहुंचती है। पाइनियर चिकन सेंटर में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो उनकी खुद की कंपनी भी है। अब यहाँ पर उन मुर्गियों को रखा जाता है, देखभाल किया जाता है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है ताकि पूरे अंडमान निकोबार में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब मसला क्या है कि जिस तरीके से RSN यहाँ पे अपने मुर्गियों को पाल रहे हैं उसकी वजह से जो है यहाँ के इससे सटा हुआ जो अगल बगल इलाका है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा हम कह रहे हैं कि ये काफी आबादी वाला इलाका है। RSN के इस विनोद पोल्ट्री फार्म के अगल बगल ये पूरा बस्ती है, ये पूरा गांव है जहाँ पे भारी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, इससे जुड़े। इनका पोल्ट्री फार्म यहाँ के अलावा और भी दूसरी जगह पर भी है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि इनके पोल्ट्री फार्म के अगल बगल आप 2 मिनट भी बिना हिले खड़े नहीं हो सकते हो। हम क्या, यहाँ तक कि जानवर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनके कान और पूंछ लगातार हिलते रहेंगे। इसकी वजह क्या है हम आपको बताते हैं। इसकी वजह है मक्खियाँ। जी हाँ, अगर आप साफ सफाई से नहीं रखते हो एंड बराबर को सैनिटाइज नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे इन पोल्ट्री फार्म की वजह से जिस प्रकार की मक्खियाँ यहाँ पर भिनभिनाती है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी इससे परेशान है। अब इन मक्खियों से क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम यहाँ के कुछ बाशिंदे हैं जिन्होंने हमें संपर्क किया था, हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। एंड यकीन मानिए इतनी गंदी बू आती है इस रास्ते से जाने में कि अंडमान निकोबार में जो भी इन रास्तों से गया होगा तमाम लोग हमारी इन बातों से पूरी तरह सहमति रखेंगे, क्योंकि
यहाँ से अगर आप पार होते हो तो आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा, इतनी गंदी बू मारती है। अब जहां पर गंदी बू आएगी तो वहां पे कीड़े मकोड़े, खासकर मक्खियां मच्छर तो भिनभिनाएंगी ही। और यहाँ पे इतनी मक्खियां हैं और मक्खियों से इतनी परेशानियां हैं कि हम क्या बताएं आपको। हम लोगों से ही जानते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम इलंगो गणेशन है। तेलराबाद से 2015 से रहता हूँ। ये जो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे कम्युनिटी प्रॉब्लम की तरह स्प्रेड हो रहा है, लेकिन ये मक्खियाँ जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ना स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी अफेक्टेड है, ओल्ड एज पीपल भी अफेक्टेड है। अगर यही रवैया रहेगा तो ये बहुत बड़ा डिसीज में कन्वर्ट होने के लिए बहुत चांसेस है। इससे पहले we have submitted 2-3 occasions. We have submitted the application regarding the problem we are facing today. Yet there is no response at all. ये सब प्रॉब्लम लोग कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है ओल्ड एज पीपल घर तो दरवाजा खोल नहीं सकता, खोलने से उतना मक्खियाँ आ जाता है। बच्चों लोगों को जो पढ़ाने के लिए रात का टाइम भी सोने के लिए भी उतना प्रॉब्लम हो जाता है। ये जेन्युइन प्रॉब्लम ये कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम को हम लोग कई बार ये इंस्ट्रक्ट कर चुका है। रिप्रेजेंटेटिव से, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव से भी मैं बात कर चुका हूँ, विलेज की तरफ से सारा प्रॉब्लम बोल चुका है, लेकिन येट देयर इज नो स्टेप्स टेकन। अगर ये कंटिन्यू रहा तो ये जरूर ये कम्युनिटी जो है बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम को फेस करेगा सर। इसमें एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। एलंगो जी, हम आपकी बातों से पूरी तरह सहमत है। ये हमारा दायित्व है कि हम जो है जनता की परेशानियों को प्रशासन के सामने रखें, तो हम अवश्य इन बातों को जो है मीडिया में भी प्रकाशित करेंगे और साथ में जो है संबंधित जो भी अधिकारी है हम उनसे भी इसकी शिकायत अवश्य करेंगे। इसके अलावा हम आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ के निवासियों ने जो है कई बार शिकायत पत्र के माध्यम से जो है इसके बारे में जानकारी दी अलग अलग विभागों में, अलग अलग अफसरों को, मगर अफसोस इन सब का कहना है कि अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यकीन मानिए, इस वक्त जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अभी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई, जिसके वजह से उतना ज्यादा अभी मक्खियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ खड़ा रहना दुश्वार है। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि जरा सी अगर गर्मी पड़ती होगी तो फिर यहाँ का क्या माहौल रहेगा। हमें प्रभास व्यापारी जी ने जो है कुछ वीडियोस पिछले महीने से वे जो है अलग अलग समय में, अलग अलग दिन में छोटे छोटे क्लिप्स में बता कर इन्होंने जो है रिकॉर्डिंग की है, बताने के लिए कि आज कितनी मक्खियां हैं, कल कितनी मक्खियां हैं। उसकी कुछ क्लिपिंग्स हम आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। आप सिर्फ देखिए कि क्या मंजर है, मक्खियों की वजह से लोग कितने यहाँ पे परेशान है। इसके अलावा हम आपको बता दें, इन्होंने जो है तमाम आला अधिकारियों को और ग्राम पंचायत के प्रधान को, सबको इन्होंने जो है अपनी तकलीफें बताई। इसके बावजूद भी जो है किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लिया गया। जनता किससे उम्मीद रखती है? अगर गांव है तो वो अपने प्रधान से उम्मीद रखती है, शहर है तो वो अपने वार्ड काउंसिलर से उम्मीद रखती है। जो भी शिकायत है उससे रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स होते हैं और कार्यालय होते हैं, वहाँ के आला अफसरों से उम्मीद रखते हैं। सारी कोशिशें कर ली गई पिछले कई महीनों से, शायद साल भर से आप लोग इसका कोशिश कर रहे हैं, लोगों को, अफसरों को, विभागों को ये बताने का कि यहाँ के लोग कितनी परेशानी, दुविधा, बीमारियों के बीच में रह रहे हैं। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो कि इन मक्खियों से क्या क्या बीमारी होती है। छोटी सी मक्खी, यकीन मानिए, मगर ऐसी ऐसी बीमारी देती है कि हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी इससे सुरक्षित नहीं रह सकता। जी सर, आप कुछ बोलना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्रन है। मैं यहाँ पर लास्ट 2 बार जो है पीआरए मेंबर था। एक बार पीआरए मेंबर था, उसके बाद उप प्रधान था। यहाँ पर देखा गया है कि ये कंटिन्यूसली मक्खी जो है हम लोग को बहुत परेशान करता है। एज ए रेनी सीजन में ज़्यादा करता है, बाकी जब धूप होता है तो थोड़ा कम रहता है। लेकिन अभी पिछला 1 साल से करीब करीब हम लोगों को मक्खी 1 साल से परेशान करता है। जो धूप हो चाहे बारिश हो, दोनों टाइम में जो है ये मक्खी हम लोगों को घर में रहना मुश्किल कर दिया। मक्खी का फैलने का वजह ये है कि यहाँ जो मुर्गी का मल गिरता है वो कम से कम 1 साल में 1 बार उठाते हैं। पक्का? हाँ, साल में 1 बार उठाते हैं। अभी भी जाके देखे तो ढेर पड़ा है। जब तक वो मुर्गी दे कि अंडा दे के वो जब दोबारा नया मुर्गी नहीं आता तब तक का ये जो है मल मुर्गी का नीचे उधर जितना ढेर पड़ा उसमें मक्खी दुनिया भर का वहां से मक्खी पैदा होता है। उस लोग वहाँ दवाई मारते हैं। दवाई मारने से भी यहाँ भी बाहर आके दवाई मारता, वो दवाई से मक्खी बिल्कुल मरता भी नहीं है।
कुछ महिलाएं भी हम देख रहे हैं, चलिए उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या परेशानियां है। जी मैम बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम बीरमणि है। लगभग हम लोग 7 साल से यहाँ रह रहे हैं और मक्खी तो बोलिए ही मत। जितना खाना जितना लेते उससे डबल ही मक्खी रहता ओहो। थाली में। तो खाना दूध वगैरह उबालने से भी कितना भी ढक के रखो कैसे चले जाता। इसमें तो बीमारी भी फैलेगा, ना सो सकते ना बैठ सकते, उस तरह है। और एनी टाइम हम लोग दरवाजा बंद करके रहते हैं। तो घर के अंदर हम लोग को घुटन महसूस होता है, कितना भी फैन डालो कुछ भी। वही है सर। आपका हम तो 1 साल होता है यहाँ पे, 1 साल बोलते 1 महीना होता है यहाँ में आके। पूरा मक्खी पूरा तंग करके छोड़ते, एकदम रह नहीं सकता। हम लोग भी अभी नया घर बनाया करके ये घर छोड़ के हम लोग चले जाए करके सोचता दिल में, इस तरह मक्खी है। मक्खियों का आतंक कहेंगे हम इसे। जब इंसान खा पी नहीं सकता है, किसी को घर पे बुला नहीं सकता है, लोग यहाँ पे किराए पे नहीं रहना चाहते हैं। अभी जैसे एक्स पीआरआई मेंबर ने बताया कि अगर कोई यहाँ पे रहता भी है तो 1 आध महीने में यहाँ से छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि आप घर में घुस नहीं सकते हो, आप इस इलाके में खड़े नहीं रह सकते हो, इतनी मक्खियां हैं। इस जंक्शन से बगल में ही एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, एक सब सेंटर है, और यहाँ पे हमारे साथ एक आशा वर्कर दीदी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मक्खियों की समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। बोलिए मैम। हम लोग तो यही कहना कि वो मक्खी कभी कभी हम लोग दवाई मारता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करके नहीं है। हर दिन आके दवाई मारते, मगर दवाई मारते तो कंट्रोल हो जाता है। बारिश का मौसम का वजह से पूरा मक्खी आता है, नहीं है धूप रहने से तो इतना परेशानी नहीं रहता। और मक्खी का धूप में उतना ज्यादा नहीं, फिर भी कभी कभी आ जाता, मौसम के हिसाब से मक्खी पूरा आता है। अभी आपके सब सेंटर के अंदर में भी मक्खियां आती है? हाँ जी, मक्खी आती है। और हम लोगों तो कोई चीज रखने से उसको ऊपर पूरा मक्खी ही दिखता है। और ज्यादा कुछ घर में भी ऐसा नहीं है कि घर में भी पका उकाने से हर चीज में मक्खी आके बैठ जाते। जैसा मच्छी गोश्त तो लेना मुश्किल हो जाता, और वो तो रात का दिन पकाना पड़ता। Amount 24/7. You have taken your precious time and you came here and you have taken an initial step to sort out our problem. Thank you once again. थैंक्स सर, हमें बताने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। पहले तो जो है लोग जो है ना कुछ दिन पहले काफी समझ लो 2-3 महीने पहले ये दवा जो छिड़काव करते थे उससे कम से कम थोड़ा मक्खी मरते थे, कंट्रोल होता था। अभी जो है क्या किए कि एक नया दवा शुरू किए हैं एकदम रोज कलर का, उससे एक भी मक्खी नहीं मरते। और नहीं तो हम लोग का टाइल्स पूरा खराब हो जाता है, एकदम लाल लाल पूरा हो जाता है। फिर उसको सफाई करने में हम लोग अलग से खर्चा। तो इसलिए कोई मतलब दवा भी है बिल्कुल कोई दवाई नहीं मारते हम लोग, ये दवा नहीं मारते, ठीक पानी ज्यादा रहता है। पहले वो दवा लाया व्हाइट रंग का जो था उसमें दागी नहीं पकड़ता था और उससे कुछ कंट्रोल था। अभी तो ये जो है दवा भी नहीं डुप्लीकेट लाते, सब कुछ करते, हम लोग कैसे रहे कुछ समझ नहीं आता। एक्स पीआरआई मेंबर ने बताया कि यहाँ पे जो है मक्खियों का जो मल होता है उसे रेगुलरली सफाई नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये दुर्गंध भी पैदा होती है और मक्खियों का भंडार भी उसकी वजह से ज्यादा आता है। इसे अगर रेगुलरली सफाई किया जाए, इसकी बाउंड्री के चारों तरफ जो है अगर इसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज किया जाए बेहतरीन से बेहतरीन दवाई से, जो टॉप क्लास की दवाई, तभी इसका आतंक शायद रुक सकता है। या तो फिर इसे पूरी तरीके से इस बस्ती से आबादी से दूर कहीं पे खोलना चाहिए, ताकि यहाँ पे इस घनी आबादी में लोगों को इसकी वजह से परेशानियां ना हो। देखिए बच्चों को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बुजुर्ग लोगों को इससे बहुत इफेक्ट होता है। लोग ना सो पा रहे हैं, रात बेरात भी मक्खियां तंग करती हैं, ना तरीके से ये लोग अपना घर का काम कर पा रहे हैं। खाने पीने की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। अभी प्रेजेंट पीआरआई मेंबर जो है हम उनसे भी जानेंगे उनको क्या कहना है। जैन सर। हम 2065 से यहाँ रहता है, 2010 से लेके अब ये नंबर भी सरपंच भी है। ओके। और 1 साल से तो परेशान है मक्खी से, हम लोग रहने नहीं सकता। उससे पहले उतना नहीं था? पहले उतना नहीं था। ओके। अभी 1 साल से तो रात दिन एकदम जीना मुश्किल है। आदमी जितना किराया माने वाला भी सब भाग जाता है यहाँ। हम लोग तो क्या करें, हम तो यहीं रहने वाला, हम लोग कहीं जाने नहीं सकता। इससे तो हम लोग तो पूरा परेशान है। रिपोर्ट कहीं पंचायत से हुआ, कुछ कोई कार्रवाई नहीं होता, क्या करेगा। प्रभास जी आप कुछ कहना चाहोगे? गुड मॉर्निंग सर, न्यूज अंडमान 24/7 को कई दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको कल शाम को फोन किया था क्योंकि इतना परेशान है मक्खी से, हाँ रह नहीं पाता हूँ। घर बनाया, घर रेंट रूम बनाया, कोई रेंट में भी नहीं आ रहा है। बच्चा लोग का इतना डायरिया, लूज मोशन, हाँ पेट दर्द, सामने सब सेंटर है, वहाँ पे हमेशा प्रेग्नेंट लेडी इन लोग आ रहा है, हाँ उनका भी बहुत तकलीफ है। अभी तो मेडिकल बंद है, लेकिन 9:30 बजे उन लोग आएंगे। हम
घर में इतना साफ सफाई रखने का वजह भी पूरा मक्खी अभी भी पूरा गिन गिन करता है। उन लोग को बोलने से भी बोलता है, दवाई देता है, नहीं मानने से हम लोग क्या करेगा। तुम लोग घर क्यों इधर बनाया, घर दूसरा जगह बनाना था, पोल्ट्री पंप का बगल में क्यों घर बनाया। ये सब उनका मैनेजर भी बोलता है। और आपने कुछ वीडियोस बनाए हैं? जी, हमने 1-1.5 महीना से वीडियो बनाया है। वो वीडियो भी मैंने न्यूज़ अंडमान 24/7 को दिया है। और जितना भी नोटिस या कंप्लेन दिया है सारा लेटर का साथ में उनको सबमिट किया है। पोल्यूशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन से आया था, उन लोग वेरिफिकेशन करके गया, अभी तक कुछ रेस्पॉन्स कुछ हम लोग मिला नहीं है। मेरा नाम जो है धर्माराव है, यहाँ पर 7-8 साल से रहता हूँ सर। यहाँ पर जो ना मक्खियों का जो है झुंड तो आप तो देख ही है, भयंकर है। अंदर, घर के बाहर जितना भी लोकेटेड है पूरा एरिया जो है मक्खी से भरा पड़ा है। हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, हमेशा दरवाजा बंद करके रखते हैं, खिड़की बंद करके। कोई खाने पीने का सामान रहता है उसमें मक्खी बैठता है, तो चाय में गिर जाता है। कभी खाना जो है ना हम लोग जो है ना बहुत कम खाना जल्दीबाजी में खाना पड़ता है, उठ जाते हैं, तो बहुत परेशानी हो रहा है सर। इनको लोकेशन चेंज करने से अच्छा है यहाँ का जो है आपका जो पोल्ट्री फार्म का लोकेशन चेंज करने से बहुत अच्छा है। तो दवाई जो छिड़काव करते हैं ना सर असरदार नहीं है, वो पानी उनी ज़्यादा मिला देते हैं, नाम के लिए दवाई छीट के चले जाते हैं, मक्खी दोबारा आ जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर। आप क्या कह रहे हैं? देखिए कहना है कि अभी हम आके यहाँ 10-11 साल से एक ही प्रॉब्लम देख रहे हैं सर। जब से आया है तब से यही प्रॉब्लम है। मक्खी हर साल तो था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, जैसा ये साल बहुत ज़्यादा तादाद में भर गया। अभी ये साल जैसा बच्चे का हाथ में आप मिठाई खाने देंगे ना, मिठाई से ज़्यादा मक्खी दिखेंगे आपको। बच्चा तो उतना उससे समझदारी नहीं है कि मक्खी को हटा के उसको खाना, मक्खी का साथ में मिठाई का साथ में मक्खी को खा लेते। दवाई इस लोग सुबह जाके सामने मार के आ जाते, बच्चे को दिमाग में नहीं है ये दवाई है कि क्या है। दवाई वो मक्खी और बच्चा क्या करता है, हाथ में मिठाई लेगा तो दवाई में गिरा के वो मिठाई उठा के खा लेते। आप कोई भी चीज बनाओ, दाल बनाने से दाल तो दिखेगा नहीं आपको, मक्खी भरा रहेगा कोई भी चीज में, हर चीज में। आप वो जो पीछे हम वहाँ में रहते हैं रेस्टोरेंट रूम में, आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे जितना फॉर्म का जितना लेटरिन है ना सर, वो नाली से जाता है, जितना बदबू है आप रहने नहीं सकेंगे, पीछे का दरवाजा आप नहीं खोल सकेंगे सर। अभी यहाँ पे जो जितना मक्खियाँ देख रहे हैं ना हम लोग, इससे 10 से 20 गुना ज्यादा रहता हम लोगों का घर पे। घर के अंदर भी बाहर भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं, दीवारों पे, ऊपर पलंगों में, टेबलों पे, कुछ नहीं। अगर एक बूंद का चावल भी नीचे गिर जाता ना, इतना मक्खी फैल जाता। और दूसरी बात, हम लोग खाने भी बैठ जाते हैं, मक्खियाँ गिरते रहता है, हम लोग उसको उठा के बाहर फेंक के खाना पड़ता है उसको। ओह गॉड, खाना को तो फेंक नहीं पाएंगे ना, हम लोग फेंक नहीं सकता, हम लोग मेहनत का खाना है वो। और एक बात, चाय पीते हैं या दूध पीते हैं, जो भी है, बच्चे लोग को ना दूध पीने, मेरे घर में इन्फेंट है, अगर जब हम उसको पानी पिलाते हैं या दवाई पिलाते हैं या दूध पिलाते, उसमें आके गिर जाता है। तो इसे हम मक्खियों का आतंक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हम हमारे तमाम आला अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, डीसी साहब से, मुख्य सचिव जी से, उपराज्यपाल जी से, हमारे सांसद जी से, यहाँ के प्रधान जी से, हम इन सब से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी इन जनता की भलाई के बारे में, इनके स्वास्थ्य के बारे में गंभीरता से सोचे और जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, क्योंकि जिस तरीके से मक्खियों का आतंक यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इन्हीं की जुबानी हम सब ने सुनी है। हम मानते हैं कि इन्होंने पूरे रजिस्ट्रेशन के साथ में, लाइसेंस के साथ में यहाँ पे अपना व्यवसाय किया होगा, लेकिन क्या उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से डायरेक्शंस और गाइडलाइंस नहीं दिए गए होंगे कि किस किस तरीके से उनको जो है अपना पोल्ट्री फार्म चलाना चाहिए? क्या वे उन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? हम एक प्रयास करेंगे इनके मैनेजर, इनके ओनर से मिलने का और जानेंगे कि आखिर उन्होंने इन समस्याओं को लेकर क्या समाधान किया है, क्या रास्ता निकाला है जिससे उनका व्यवसाय भी चले और यहाँ के लोगों को इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े। यकीन मानिए, पिछले 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर है और एक पल ऐसा नहीं है जब मक्खियां हमारे शरीर पर या किसी के अगल बगल नहीं घूम रही है। सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में मक्खियां यहाँ पे प्रत्येक घर में आप लोगों को मिलेंगे। आपने सुना लोगों ने क्या क्या बताया कि आप चाय पीने जाओ तो डर लगता है कि कहीं उसमें मक्खियां ना गिर गई हो, खाना खाने जाओ तो खाने के प्लेट में मक्खियां आ जाती है, मक्खियां हटा हटा के लोगों को खाना पड़ रहा है। क्या हमारी प्रशासन इन बातों को ध्यान से सुन रही है? क्या इनकी बातों पर वे ध्यान दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं, हम आप लोगों को लगातार वो एप्लीकेशन, इधर आइए सर, कौन से विभाग से हो आप? हमने यहाँ काम कर, क्या कहाँ पर काम करते हो? कोई डिपार्टमेंट से नहीं हो? कहाँ पे काम करते हो आप?
ये विनोद पोल्ट्री में क्या क्या काम करते हो आप? हम लोग लेबर काम करते। लेबर काम। तो आप ये क्या कैरी कर रहे हो? वो हर जगह जैसा हम थोड़ा मोड़ा कीड़ा सब रहता हो दवाई मार के आया। अभी इसमें दवाई है? नहीं। सब आपने मार दिया? हाँ। तो आप लोग का दवाई से कोई असर तो हो नहीं रहा है लेकिन? नहीं इसका असर के उतना भी कुछ नहीं है। ये देखिए आप अपने शरीर में देखिए कितना मक्खी है। देखिए आपके दवाई के डब्बे में देखिए, आप जो दवाई मार रहे हो अगर ये असरदार होता तो ये इसके डब्बे में होता। आप डब्बे में देख लीजिए, आप अपने शरीर में, शर्ट में देखिए, सर में देखिए, हर जगह मक्खियां हैं। अब बताइए, ये भाई साहब जिनसे अभी हम बात कर रहे थे वे जो है विनोद पोल्ट्री फार्म से ही आए हैं और वे जो है उनका कहना था कि वे जाते हैं और लोगों के घरों में दवाई मारते हैं। अब आप बताइए कि उन दवाइयों का कितना असर होगा जब मक्खियां उसी दवाई के जो किट है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उस भाई साहब के ऊपर ही हर जगह पर हमें दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर अगर आप एक जगह पे रुक जाओगे तो यकीन मानिए आपके पूरे शरीर में मक्खियां आके बैठ जाएगी। इन सारी परेशानियों से जूझते हुए यहाँ के लोग जो है बड़े ही बेसब्र हो चुके हैं, बड़े ही परेशान हो चुके हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि इन दवाइयों में भी कोई असर नहीं है, मात्र पानी भरा हुआ दवाई ये यहाँ पे डालते हैं जिसका असर बिल्कुल ना के बराबर है। हम चाहेंगे कि हमारा जो पेस्ट कंट्रोल है, पोल्यूशन कंट्रोल है और साथ में स्वास्थ्य विभाग है, वे इनकी गहराई से चेक करे कि किस प्रकार की वे जो है यहाँ पे दवाइयाँ छिड़कते हैं जिसका कोई असर होता ही नहीं है। ऐसे व्यवसाय चलाने के लिए जो भी गाइडलाइंस होती है क्या वे उनका फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे होते तो ये शिकायत नहीं होती। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सालों से लोग यहाँ पे रहते हैं मगर पिछले 1 साल से देखा गया है कि यहाँ पे मक्खियों का आतंक मचा हुआ है, लोग काफी परेशान है यहाँ पर। जी बताइए क्या नाम? ये मेरा नाम रवि नायडू है, मैं यहीं पे रहता हूँ। एक्चुअली हमारा यहाँ पे मक्खी का बहुत इशू है। देखिए मक्खी हर जगह खाने पे बैठता है, सब जगह है, ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। अगर इसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उसकी वजह से मक्खियां बहुत फैल रही हैं और इससे इनकमिंग फ्यूचर या जो भी आप देखा जाए तो इसमें बीमारी भी बच्चों को फैलने का एकदम गारंटीड है कि बीमारी भी फैलेगा। इसको बच्चे बीमार रहते हैं इसके वजह से इस चीज को लेके बीमार रहते हैं। अब आप देखिए कि मक्खी इतना घूमती है। आप बेसिकली आप एक काम करिए, घर घर में जाके देखिए, मक्खी झुंड में मिलेगा। झुंड में पूरा मक्खी मिला जाएगा आपको, पूरा झुंड में मिलेगा और ऊपर से मक्खी, यहाँ पे कोई मतलब सुविधा नहीं है मक्खी को कंट्रोल करने की। यही कहना चाहूंगा। आप कुछ कहो? वही बच्चे बीमार रहते हैं ना, हर 2 दिन में मतलब छुट्टी करके बच्चों लोग को मेडिकल लेके जाना, इधर ले जाना उधर ले जाना, फिर पानी गर्म करके पिलाइए। ये कुछ रिपोर्ट में कुछ मिलता नहीं है, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम गूगल भी करें कि मक्खियों से किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो ये जो है बहुत ही गंभीर बीमारियां खासकर बच्चों को, बुजुर्गों को के ऊपर असर करती है। इसके अलावा जिस प्रकार का आतंक मचाते हैं कि आप सो नहीं सकते हो, बार बार अगर आप खुद अनुमान लगाइए कि मक्खियां हमेशा आपके अगल बगल भिनभिनाती रहेगी, आपके शरीर में छूते रहेगी, तो क्या आप चैन से रह पाओगे? आप खाना खाने जाओ तो मक्खियां हैं, चाय पीने जाओ तो मक्खियां हैं, कहीं बैठो तो मक्खियां हैं, हर जगह यहाँ पे मक्खियां ही मक्खियां हैं। सब लोगों का ये कहना है कि अभी बरसात हुई है तो ये यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी, अभी सारे घर के अंदर चले जाते हैं। ये लोग विनोद पोल्ट्री फार्म वाले अपने अंदर इन जहाँ पे ये मुर्गियों का प्रोडक्शन करते हैं वहां पर जब वो दवाइयां मार देते हैं स्ट्रॉन्ग वाली, तो सारी मक्खियां वहां से निकल के जो है अगल बगल घरों में घुस जाती है। इस तरीके का भी क्या व्यवसाय करना कि आप अपने प्रॉफिट के चक्कर में अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम निवेदन करेंगे हमारे प्रशासन से कि इसके ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए अगर विनोद पोल्ट्री फार्म की तरफ से किसी भी तरीके का गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ है। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ में यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।